ये इम्कानात ज्यादा हो गए हैं। देश भर में आपको पता है कि आज ड्राइवर्स डे के सेलिब्रेशन पर बहुत सारी खुशियां मनाई जा रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हिस्ट्री में पहली बार आजादी के बाद देश का ये होनहार हीरो अब अपने इज्जत नफ्स के साथ पहचाना जाएगा। देश ने इसे एक नाम दे दिया है। आज 24 जनवरी के उत्सव पर इस नेशनल ड्राइवर्स डे को सेलिब्रेट करने में हर सेक्टर से आए हुए ड्राइवर साहिबान ने यहां अपना मिजरीज, अपने थॉट्स, अपनी परेशानियों के अजाले के लिए वक्त की सरकार और अरबाब इख्तिदार तक ये गुहारें पहुंचाई। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई दहाइयों से जो परेशान कुन हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन परेशानियों के बावजूद इन हीरोज ने अपनी जानों की बलि देते हुए, अपनी जानों की परवाह किए बगैर इस दुनिया को कायम रखने के लिए फिर एक बार इसे रौनक बख्शी है। कोविड जैसी सिचुएशंस में या कोई भी आफात समावी में इन ड्राइवर्स का एक अहम रोल, एसेंशियल कमोडिटीज की बात करें, दवाइयों की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, या यहां के 2014 के फ्लड फेरी की बात करें, या 2005 के उस भूकंप की बात करें जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को हिला दिया था, दहला दिया था। देश भर के इस ड्राइवर को सम्मान देने के लिए नेशनल लेवल पर जो एफर्ट्स हुए वो काफी सराहनीय हैं। 2018 से लेकर आज तक जो कोशिशें दुनिया भर के लोगों ने सराही, वो इस ड्राइवर को नसीब आज हुई है कि इस 24 जनवरी के मौके पर यह दिन डिक्लेयर किया गया नेशनल ड्राइवर्स डे। और हमें उम्मीद है आने वाले 2 सालों में सिर्फ इस नेशनल ड्राइवर्स डे को अब इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर अक़वाम मुत्तहिदा से एक बाज़ाब्ता मंजूरी मिलेगी ताकि हम इस ड्राइवर डे को इंटरनेशनली सेलिब्रेट कर सकें। इस हवाले से एक बहुत बड़ी तकरीब जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के प्रयास से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, ASRTU, AMITC के साथ साथ उन तमाम स्टेक होल्डर्स ने इस आज के प्रोग्राम को 4 चांद लगाकर इसे कामयाब बनाया है। हम चाहते हैं कि इस तर्ज के प्रोग्राम के साथ साथ ड्राइवर्स के वेलफेयर की चीजें हों और इस सरकार के पास भरपूर वो फंड्स मुयस्सर रहें जो ड्राइवर्स वेलफेयर फंड के लिए इस्तेमाल हों, जिसमें हेल्थ कवर इंश्योरेंस और पेंशन बेनिफिट्स के साथ साथ उन तमाम एजुकेशनल फैसिलिटीज और दूसरी चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर तारिक है और मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में जॉब करता हूँ और आई एम वर्किंग एज इंचार्ज फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन। हमारा भी यहाँ पे तकरीबन पूरे साल राउंड ईयर हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, क्योंकि वी आल्सो ओ टू द सोसाइटी, जो इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मुंसलिक है। राउंड ईयर हम ये प्रोग्राम्स करते रहते हैं ताकि लोगों को हम अवेयर करते रहें, क्योंकि हमारे कुछ प्रोग्राम्स है, जैसे आज हमारा जो प्रोग्राम था ये अंडर सैप स्वच्छता एक्शन प्लान जो हमारा 2024-25 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत जो है, तो उसके वसादत से हमने लकीली नेशनल ड्राइवर्स डे भी था, तो हमने कहा कि क्यों ना हम दोनों प्रोग्राम्स को क्लब करें, क्योंकि ये जो ड्राइवर साहिबान है हमारी ये तो बैकबोन है। सो वी सेड कि चलो लेट्स ऑनर देम। और हमने फिर बाकी डिपार्टमेंट्स, जैसे आपने देखा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया टूरिज्म कांग्रेस है, ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, इन सब की वसादत से हमने किया। तो मुद्दा यही रहता है कि लोगों को अवेयर करें अबाउट हर एक व्यक्ति जिस भी डिपार्टमेंट पे जहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं, एवरी वन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। देखिए, ये जो आज का इवेंट है ये एक अच्छी बात है। ड्राइवर्स के हवाले से जो आज तक इग्नोर किए गए थे, उनको किसी प्रकार की कोई अहमियत ही नहीं दी जा रही थी, उनके मुतालबात उनकी कोई ये सुनी नहीं जा रही थी। उस सिलसिले में आज का ये जो ड्राइवर्स डे मनाया गया है पूरे भारत भर में के साथ साथ हमारे कश्मीर में भी मनाया गया, तो हम इसको एक खुशाइंदा कदम करार देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो इन ड्राइवरों की बाज़ाबातकारी, कुछ इंसेंटिव्स, इनकी माली मावनत करे
ताकि ये अपने अयाल की और अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करें। हमारा गवर्नमेंट से बहुत सी रिप्रेजेंटेशन में कहा था कि हमारे ड्राइवर जब बीमार होते हैं या बूढ़े होते हैं या वो ओवर एज होते हैं तो उसके बाद वो ड्राइवरी का पेशा जो छोड़ते हैं तो उनको कोई मदद ही नहीं किया गया है। आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मदद नहीं हुआ है हमारे ड्राइवरों को। हम चाहते हैं कि आइंदा इस साल में 2025 में जो हमारे ड्राइवरों के हित में जो भी मसाइल है, जो हमें मुश्किलात दरपेश आ रही है, हमारे ड्राइवरों को जो भी मुश्किलात दरपेश आ रही है, उसके हवाले से गवर्नमेंट को एक मस्बत सोच के साथ हमारे ये जो सारी मुश्किलात है उनको हल करना चाहिए। आरटीओ साहब, जो हमारे नए आरटीओ साहब, उन्होंने जो यहाँ पे अपना लेक्चर दिया उसमें उन्होंने ड्राइवरों को काफ़ी सराहा है, वो एक अच्छी बात है। हम अपने आरटीओ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि ड्राइवरों और ऑनरों के हक में जो भी ट्रांसपोर्टरों के हक में मुतालबात है वो हम आला हुकाम तक पहुंचाएंगे और उनको आज़ादा करने की भरपूर कोशिश।